आप देख रहे हैं एक पोटैटो क्लॉक। ये आपको अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी 400 450 रुपये में। और ये बैटरी से नहीं चलती हैं। जी हाँ, ये बैटरी से नहीं चलती हैं। इनके लिए आपको एक पोटैटो चाहिए या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चाहिए। आप देख सकते हैं एक कॉपर की रॉड और एक जिंक की रॉड, जो कि आपको उस सेट में ही मिल जाएगा जब आप पोटैटो क्लॉक खरीदेंगे। तो क्योंकि इसका नाम पोटैटो क्लॉक है तो हम इसको भी पोटैटो से ही टेस्ट करेंगे। इसके लिए एक बड़ा आलू चाहिए। आप जितना बड़ा आलू ले सके उतना बेहतर होगा। तो ये करती क्या है कि इसमें दो दो रॉड हैं, एक कॉपर की रॉड है और एक जिंक की रॉड है। तो ये जो कॉपर की रॉड है ये एज ए कैथोड काम करती है, और ये जो जिंक की रॉड है ये एज ए एनोड काम करती है। तो जो पोटैटो में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उनको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। देखिए हमारी क्लॉक शुरू हो गई है, 12 बज गए हैं इसमें। और आप चाहे तो इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। क्लॉक में कुछ बटन दी हुई हैं, 2 बटन। तो सबसे पहले हम वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी ये जो पोटैटो क्लॉक है वो कितना वोल्टेज आउट दे रही है। तो जो हमारी वोल्टेज आ रही है पोटैटो से वो है 1.4 यानी 1.46। तो ये 1.5 वोल्ट यानी एक डबल ए बैटरी की जितना वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, और उतना सफिशिएंट है एक पोटैटो क्लॉक को चलाने के लिए पोटैटो से। ये मिनट और सेकंड्स, ये भी जो भी सब हैं ये सब बटन उस पर दिए हुए हैं। आप उसको अगर एज आई शो पीस लगाना चाहते हैं अपने घर में शोकेस में तो आप इसको टाइम सेट करके लगा सकते हैं। अब 12 बज के 1 मिनट हो गए हैं। हमारी जो क्लॉक है वो 1 मिनट से चल रही है। तो क्योंकि इसमें 2 रॉड मिलते हैं तो हम दोनों रॉड का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि दोनों रॉड का इस्तेमाल करने से हमारे घड़ी पे क्या फ़र्क आता है। तो सेम वही प्रोसेस, कैथोड और एनोड का, एक में कॉपर एक में जिंक, एक में कॉपर एक में जिंक, प्लस माइनस सीरीज कनेक्शन करेंगे हम इसका। ये कॉपर की रॉड हम जिंक वाले में लगाएंगे, जिंक वाली कॉपर में, जो भी आप बोल सकते हैं इसको, उल्टा या सीधा। तो अब जो हमारी क्लॉक है वो 18 बज रहा है इसमें। नहीं यार, 18 नहीं बज रहे हैं। 1 मिनट रुके, पहले वोल्टेज टेस्ट करने दीजिए। ओहो, औकात से ज़्यादा वोल्टेज इसको मिल रहे हैं, इसलिए इसके जो सारे क्रिस्टल हैं वो ग्लो कर रहे हैं। 2.66 वोल्टेज आ रहा है, जबकि इसको मिनिमम 1.5 से ज़्यादा नहीं चाहिए, इसीलिए 18 बजने लगे हमारे गाड़ी में। तो हम इसको केवल 2 ही रॉड यूज करेंगे, सिंगल पोटैटो। देखिए अब 12 बजने लगे फिर से। अब ये क्या कर सकते हैं इससे, हमने क्लॉक तो चला ली। अब ये देखिए हमारी जो क्लॉक है कुछ इस तरह दिखती है, नॉर्मल सिंपल सी क्लॉक है, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है। अब हम इससे जलाएंगे एलईडी। जो मेरे पास एलईडी है वो 1.5 वोल्ट 20 मिली एम्पियर की एलईडी है। अगर हमारी जो पोटैटो बैटरी है वो 20 मिली एम्पियर या उससे ज़्यादा अगर आउटपुट देगी करंट तो हमारी एलईडी ग्लो होगी, और उससे कम देगी तो एलईडी ग्लो ही नहीं होगी। क्योंकि जो ये घड़ी है वो 1 मिली एम्प या उससे भी हमको लगता है आधा यूज करती होगी चलने के लिए, इसलिए तो ये क्लॉक आराम से चल रही है हमारी। आप इस तार को छीलने के लिए अपने दांतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहले हम एक आलू में लगा के देखेंगे कि क्या हमारे जो एलईडी है वो एक आलू से जल पाएगी या नहीं। हमने 4-5 एलईडियाँ निकाली हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि सारी एलईडी ओके है, कुछ कंफ्यूज भी होंगी, मतलब फ्यूज भी होंगी।
तो ये जो वोल्टेज शो करा 1.44। अब देखिए इसमें कितनी एलईडी कन्फ्यूज है और कितनी एलईडी फ्यूज है। तो पहली एलईडी टेस्ट करेंगे हम 1.5 वोल्ट पे। और ये शायद उल्टा कनेक्शन है कि सीधा, जल तो नहीं रही है ये वाली। दूसरी वाली चेक करते हैं। दूसरी वाली भी नहीं जल रही है। तीसरी वाली चेक करते हैं। सारी तो फ्यूज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोटैटो है वो सफिशिएंट मिली एम्पियर वोल्टेज नहीं आउट कर रहा है। एम्पियर करंट, वोल्टेज तो वो अच्छा खासा आउट दे रहा है, लेकिन जो करंट है वो जीरो नाम मात्र करंट है इसमें, इसलिए एलईडी जो है वो जल नहीं रही है हमारी। अब हम दोनों आलूओं को लगा के देखते हैं, हो सकता है दो आलू मिलके थोड़ा बहुत करंट बूस्ट कर दे। वैसे इसके साथ एक 2 कप भी मिलते हैं, आप उस कप में इलेक्ट्रोलाइट या ठंडा वंडा जो भी आपके पास हो, कोल्ड ड्रिंक जिसको आप बोलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। केवल पोटैटो से ये नहीं चलती क्लॉक, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो आप यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा वोल्टेज है वो दिखा रहा है 2.9 दिखा रहा था ना, और 2.93 पे भी जो हमारी एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रही है। नहीं जल रही है क्या? नहीं नहीं, वो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये भी एलईडी नहीं जल रही है। ये 3rd नंबर की एलईडी, ये भी नहीं जल रही है। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से साफ हो गया कि जो पोटैटो क्लॉक है वो केवल क्लॉक के लिए ही है। जो डिजिटल क्लॉक आती है वो उसी को चला सकती है। एलईडी के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पोटैटो लगेंगे, हमको लगता है कम से कम 4 या 5 पोटैटो लगेंगे। और ये जो रॉड है वो थोड़ा और ज़्यादा सरफेस एरिया की होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से कांटेक्ट में आने का मौका मिले, जिससे थोड़ा जो करंट है वो हमारा बूस्ट हो। वोल्टेज हमारा देखिए 2.93 आ रहा था, अब कितना आ रहा है 2.74। वोल्टेज भी हमारा ड्रॉप हो गया। तो हमारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि करंट सफिशिएंट नहीं है। हमने डायरेक्ट टर्मिनल पे भी इसको लगा के देखा, हो सकता है वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जो एलईडी है वो जली नहीं। तो बस ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा। और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी कर सकते हैं वो करें। तो हमारा यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट होता है, पोटैटो क्लॉक।